जब पूरा देश डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा है, जब हर सरकारी योजना में तकनीक का ढोल पीटा जा रहा है, तब एक सरकारी परीक्षा में कंप्यूटर का माउस न चलना ये महज तकनीकी गड़बड़ी नहीं, ये पूरे सिस्टम पर सवाल है। एसएससी की परीक्षा जिसमें लाखों छात्र सालों की मेहनत लेकर बैठते हैं, उसी परीक्षा में जब सर्वर फेल्ड हो जाता है, माउस फ्रीज हो जाता है, सिस्टम रुक जाता है, तो उसका असर सिर्फ उस परीक्षा पर नहीं, एक पूरे परिवार के सपनों पर पड़ता है। मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे अपने घर में एक अभ्यर्थी है। हमने देखा है कि कैसे महीनों की मेहनत, पूरे परिवार की उम्मीद और अभ्यर्थी की नींदें, सब कुछ उस परीक्षा में दांव पर लगा होता है। और अगर उस दिन परीक्षा रद्द हो जाए तो वो सिर्फ एक डेट नहीं जाती, मनोबल टूट जाता है। आप सोचिए, किसी छात्र को 500 या 1000 किलोमीटर दूर का सेंटर मिलता है, वो ट्रेन में, बस में, कभी कभी तो उधार लेकर सफर करता है, रातें स्टेशन पर बिताता है, और जब वो सेंटर पहुंचता है तो उसे कहा जाता है परीक्षा रद्द हो गई। क्या ये कोई मजाक नहीं? पेपर लीक, सिस्टम फेल, अनुवाद की गड़बड़ी, इंग्लिश और हिंदी के सवालों में तालमेल ना होना, इन्विजिलेटर की लापरवाही और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की कमी। ना कोई मेटल डिटेक्टर, ना सही जांच। कोई भी परीक्षा सेंटर पर मोबाइल लेकर घूम रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पारदर्शिता होगी। एसएससी जैसी संस्था से निकलने वाले कर्मचारी भारत के प्रशासन की रीढ़ होते हैं। ये वही लोग हैं जो आगे चलकर मंत्रालयों, विभागों, जिलों और राज्यों का संचालन करते हैं। अगर उनकी भर्ती की प्रक्रिया ही मजाक बन जाए तो फिर हम अच्छे शासन की उम्मीद किससे करेंगे? EDUPT को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, पर वहां से भी गड़बड़ी सामने आई। TCS जो एक दिग्गज IT कंपनी है, उस पर भी पहले कई परीक्षाओं में धांधली के आरोप लग चुके हैं। सवाल ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला, सवाल ये है कि जब सरकार कोई एजेंसी चुनती है तो क्या उसे जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है? क्या उसे ठोक बजाकर परखा जाता है? हर परीक्षा रद्द होने के बाद एक पीढ़ी हताश होती है। ये सिलसिला अगर नहीं रुका तो भरोसे की नींव हिल ही जाएगी। और जब भारत जैसे देश में जहां 65% आबादी युवा है, जब वहां युवाओं का भरोसा तंत्र से उठता है, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं होती, ये राष्ट्रीय असफलता बन जाती है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन युवाओं का भविष्य अगर ऐसे ही लटका रहा तो न्यू इंडिया सिर्फ नारे में रह जाएगा। समस्या सिर्फ तकनीकी नहीं है, ये संवेदनशीलता की कमी है, ये जवाबदेही की कमी है। और जब तक ये दोनों नहीं सुधरते तब तक कोई परीक्षा पारदर्शिता और निष्पक्ष नहीं हो सकती। अब वक्त है कि सरकार और एजेंसी सिर्फ ठेके ना दे, जिम्मेदारी तय करे, सिस्टम को फुल प्रूफ बनाए और छात्रों को सिर्फ परीक्षा नहीं, न्याय भी दें। धन्यवाद।